कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य के रोहड़ू में दिए बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि विधायक ने इसके लिए माफ़ी मांग ली है, लेकिन बीजेपी महिला नेत्रियां सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने की मांग कर रही है, जिस पर महिला कांग्रेस ने पलटवार किया है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि कांग्रेस संस्कारवान पार्टी है। विक्रमादित्य ने बयान के लिए माफ़ी मांग ली है, लेकिन भाजपा नेत्रियां इस पर राजनीति कर रही है। महिला किसी भी वर्ग की हो, महिला होती है। भाजपा महिला नेत्रियां अपने विधायक द्वारा पत्नी पर किए अत्याचार को भूल गई हैं। जैनब ने कहा कि उन्हें न्याय दिलाने के वक्त वह कहां सोई थी। भाजपा महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को न उठाकर लोगों का ध्यान भटकाने में जुटी है। एमटीएस भर्ती में महिलाओं से सीमेंट की बोरी उठवाई जा रही, तब इन्हें महिलाओं का ध्यान नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की महिला नेत्री सड़क पर आम लोगों से बदसलूकी कर रही है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। भाजपा महिला नेत्रियों के संस्कार इससे जगजाहिर हो गए हैं। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। देखिए, भाजपा नेत्रियों का जो बयान है वो राजनीति से प्रेरित है। जिस संदर्भ में वो बात कर रही थी, हमारे आदरणीय विधायक जो हैं उन्होंने उस बात पर पहले ही खेद व्यक्त कर लिया और उन्होंने माफ़ी मांगी। और कांग्रेस पार्टी जो है बहुत ही संस्कारवान पार्टी है। हमारे विधायक जी के भी अपने घर में बहन है, माँ है और बहुत ही संस्कारवान है। और जब उन्होंने खेद व्यक्त कर लिया, माफ़ी मांग ली, तो ये मुद्दा ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि महिला नेत्रियां भाजपा की जिस तरह से चीख कर कह रही थी, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब विशाल नेहरिया की पत्नी जब उनसे मदद की गुहार लगा रही थी, वो कह रही थी कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे साथ मारपीट हो रही है, और वो भी एक चुना हुआ विधायक भाजपा का जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ, तब क्या इन महिलाओं को उस महिला की अस्मिता का ख्याल नहीं आया? मेरा सबसे पहले ये सवाल है, ये दोहरा मापदंड क्यों? केवल राजनीति करने के लिए ही राजनीति करनी है? राजनीति करने के लिए और बहुत सारे विषय हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब पत्रकारों ने भी उनसे सवाल पूछे तो वो किस तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज को भी दबाने की कोशिश कर रही थी। ये सत्ता मद में चूर होकर ये समझते हैं कि हम कुछ भी कह देंगे, लोग उस पर विश्वास कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर महिलाओं की ये इतनी हितैषी होती तो हिमाचल प्रदेश में 1,500 महिलाओं के प्रति जो केसेस हैं, क्या उनके बारे में इन्होंने कभी कहा? मैंने तो कभी महिला नेत्रियों को भाजपा की इन विषयों को लेकर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए या उनकी आवाज को उठाते हुए कभी नहीं देखा। तो मेरा ये स्पष्ट कहना है कि ये सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन नजदीक आए हैं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इन्होंने काम तो किया नहीं है, इसलिए ये उल जुलूल अनाप शनाप जो बयानबाजी करती हैं, सोशल मीडिया में आके सबके सामने कह रही है। जब चार दीवारी से बाहर निकल गई तो निजी कहाँ रह गया? निजी का क्या मतलब होता है? जब वो आकर अपनी आवाज उठा रही है तो फिर कहाँ रह गया? वो तो सार्वजनिक हो गया। तब आपको उनका दर्द, उनका दुख नहीं सुनाई दिया एक महिला होने के नाते? वो एचएएस अधिकारी, अगर आप भाजपा राज में एक एचएएस अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाएं क्या उम्मीद करेंगी? क्यों नहीं अपनी इन्होंने आवाज उठाई? और दूसरी बात, ये लोग कांग्रेस के लोगों को ये संस्कार की बात करते हैं। इनकी एक दूसरी महिला नेत्री का मैंने देखा, एक वीडियो वायरल हुआ, वो किस तरह से सत्ता मद में चूर होकर आम लोगों के साथ उलझ के बात कर रही थी कि मैं तेरे दांत तोड़ दूंगी। आप समझ सकते हैं कि जो भी नेता होगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हैं, चाहे भाजपा के या किसी भी पार्टी के नेता हैं, उनको अपनी वाणी पे नियंत्रण होना चाहिए। एक नेता हो के जिसका सारे लोग जिसको फॉलो करते हैं, हम लोग जो बात कहेंगे, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग कोई भी बात करेंगे, उस पे जनता का असर होता है।